देखा जाए तो जो किडनी डिसऑर्डर्स जो हम बोलते हैं, और उसमें भी खासकर एक टर्म होता है, आप बहुत बार सुने होंगे, सीकेडी, जिसको हम बोलते हैं क्रॉनिक किडनी डिसीज़। ये जो क्रॉनिक किडनी डिसीज़ होता है, एक बार पेशेंट को हो जाता है तो वो लॉन्ग टर्म में वो प्रॉब्लम्स देता है। उसके में आपने सुना होगा कि डायलिसिस पे जाता है, ट्रांसप्लांट पे जाता है। तो ऐसे जो पेशेंट्स होते हैं जिनको सीकेडी होते हैं, अगर उसको हम अर्ली स्क्रीन कर लें, अर्ली देख लें, तो उसको लॉन्ग टर्म उसका जो आउटकम है, जो उसको डायलिसिस और ट्रांसप्लांट पे नहीं जाना पाए, वो प्रिवेंटेबल होता है। तो सीकेडी जो है वो स्क्रीनिंग करने से मोस्ट ऑफ द टाइम्स इज़ अ प्रिवेंटिव डिसीज़। अनफॉर्चुनेटली इंडिया में और खासकर नॉर्थ ईस्ट में हम जो स्क्रीनिंग प्रोटोकॉल्स हैं इतने अच्छे नहीं होते हैं, जिसकी वजह से जो सीकेडीज पेशेंट्स होते हैं वो बहुत ही लेटर स्टेजेस में आते हैं। जैसा आपने बोला कि इंडिया में और नॉर्थ ईस्ट में भी जो राइजिंग जो केसेस हैं सीकेडी के, वो इसलिए कॉमन है बिकॉज फर्स्ट हम एजुकेटेड नहीं हैं, सेकंड लाइफस्टाइल सबका चेंज हो गया। आजकल सब कार्बोहाइड्रेट्स खा रहे हैं, बाहर के फूड्स खा रहे हैं, अपने ध्यान नहीं रख रहे हैं। मान लीजिए पानी पीना है उसका भी ध्यान नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं। जेनेटिक भी मेकअप भी होता है जिसकी वजह से पेशेंट्स होते हैं। बट लॉन्ग टर्म में देखा जाए तो सीकेडी लाइफस्टाइल चॉइसेस और फर्टिलाइजर्स और ये भी रोल प्ले करते हैं, बट इतना ज़्यादा नहीं जितना लाइफस्टाइल, डायबिटीज़ का कंट्रोल। अगर किसी डायबिटिक वाले को बोलो तो वो बोलता है कि सर हम तो अभी ठीक हैं, क्या होगा। तो लॉन्ग टर्म में वो प्रॉब्लम देता है। डायबिटीज़ से सीकेडी या ब्लड प्रेशर से सीकेडी या स्टोन की वजह से सीकेडी बहुत कॉमन होता है। ये अगर हम प्रिवेंट कर दें तो मैक्सिमम लोगों में प्रिवेंटिव स्ट्रैटेजीज हम उस पर करके सीकेडी को हम प्रोग्रेस होने से बचाते हैं मोस्टली। यही एक सबसे इम्पॉर्टेंट मैसेज होता है जो हम हर एज ए नेफ्रोलॉजिस्ट हम सबको यही बोलते हैं कि जो कारण है जिसकी वजह से किडनी ख़राब हुआ है, वो कारण हम खासकर इंडिया में या बाहर में भी डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, किडनी डिसऑर्डर्स में किडनी स्टोन्स, लाइफस्टाइल चेंजेस, इसको प्रिवेंट करने से मैक्सिमम लोगों को बेनिफिट होता है। What are the prevention measure by taking the प्रिवेंटिव मेजर्स एंड अवेयरनेस प्रोग्राम, जेएनआरसी की तरफ से अवेयरनेस प्रोग्राम हम बहुत ज़्यादा करते हैं। हम आउटरीच कैंप्स करते हैं, फ्री कैंप्स करते हैं। वी ऑलवेज गो ऑन अ रेडियो एंड टेल कि क्या क्या हम कर सकते हैं। जो भी हमारे पास पेशेंट्स आते हैं उनका हम स्पेशली काउंसलिंग करते हैं कि क्यों आपकी किडनी ख़राब हो रही है, लॉन्ग टर्म में आप कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। हमारे पास फ्लेक्सेस हैं, बैनर्स हैं, जो हम जहाँ पे भी जाते हैं हम वो उसको यूटिलाइज़ करते हैं करने के लिए। बिकॉज जो नेफ्रोलॉजी है या जो यहाँ पे मोस्टली गुवाहाटी में कंसंट्रेटेड है और थोड़ा बहुत डिब्रूगढ़ में। मणिपुर देखा जाए तो सिर्फ मणिपुर में, इम्फाल पे, मेघालय पे देखा जाए तो सिर्फ और सिर्फ शिलोंग में, और अभी तूरा में भी आया है। तो आप देखिए पेरिफेरीज में किसी को कोई आइडिया नहीं है। जो भी पेशेंट्स होता है उनको लगता है कि मेरे को वीकनेस हो रहा है, मेरे को प्रॉब्लम हो रहा है, डायबिटीज़ उनको पता ही नहीं होता है। तो जब तक एक ओवरऑल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया में नहीं खड़ा होगा तब तक उसको लोगों के पहुंच में, लोगों के एजुकेशन में बहुत हेल्प है। और प्रेस आप लोग भी जैसा करते हैं, बहुत टाइम्स आप लोग बहुत सारे हेल्थ प्रोग्राम्स करते हैं, उससे भी रीच बढ़ता है। बट अनलेस आप उनके पास जाके बात ना करो, उनसे प्रॉपरली डिस्कस नहीं करो, तब तक बहुत सारे टाइम्स जो हेल्थ कंडीशंस हैं, और आज आपने देखा होगा कि 40 से 50% लोग तो डायबिटिक के ही हैं। तो सोचिए इतना ज़्यादा डायबिटीज़ होने से, और मेजर कॉज जो सीकेडी का होता है वो डायबिटीज़ ही होता है। और डायबिटीज़ आप किसी को भी बोलो वो बोलता है कि सर मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, मेरे को दवाई क्यों खाना। ब्लड प्रेशर अगर थोड़ा ही से तो बढ़ा है, क्या होगा। किडनी स्टोन, अरे कोई बात नहीं, होता रहता है। तो पीपल आर नॉट वेल अवेयर कि अगर ये प्रॉब्लम्स मैं मिस करता हूँ तो लॉन्ग टर्म में क्या होगा। तो ये सब इश्यूज़ हैं। जेएनआरसी बहुत सारे तरीक़ों से इस पर वर्कआउट करता है। अभी हम जेएनआरसी में स्क्रीनिंग प्रोटोकॉल्स, स्क्रीनिंग पैकेजेस लेके आए हैं जो कि बहुत ही कम दाम में होता है। बहुत सारी चीज़ें हमने इंट्रोड्यूस किया है। हमारा डायलिसिस यूनिट हमने बहुत अच्छा किया है। हम डायलिसिस आउटसोर्स कर रहे हैं। आजकल गवर्नमेंट प्रोग्राम्स भी बहुत अच्छे हो गए हैं जिससे डायलिसिस भी बहुत ज़्यादा लोगों को मिल रहा है। बट द इम्पॉर्टेंट पार्ट ये है कि सीकेडी जो है, क्रॉनिक किडनी डिसीज़ जो है, लॉन्ग टर्म में उसका प्रिवेंशन ही सबसे इम्पॉर्टेंट है, ना कि लास्ट स्टेज में वो आके आपको डायलिसिस और ट्रांसप्लांट ही कराना पड़े। मतलब जो हेल्दी देखता है वो भी बीमार हो सकता है। हो सकता है मैडम, यही तो इम्पॉर्टेंट है। यही भगवान ने हमारी बॉडी ऐसे बनाई है कि जब तक 80-90% तक नहीं ख़राब होता है तब तक हमको पता ही नहीं चलता। तो इसलिए स्क्रीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, और खासकर वो पेशेंट्स जो एट रिस्क होते हैं, जैसे डायबिटिक पेशेंट्स हो गए, हाइपरटेंशन पेशेंट्स हो गए, ऐसा पेशेंट जिनको स्टोन्स होता है बार बार, यूरिन में इन्फेक्शंस होते हैं बार बार, ऐसे पेशेंट्स को तो अपने स्क्रीनिंग प्रोटोकॉल्स में आने ही चाहिए। और आजकल हर हॉस्पिटल प्रोटोकॉल्स में है, किसी के पास भी जाएंगे नेफ्रोलॉजिस्ट हैं, उनसे आप मिलिए, फिजिशियंस मिलिए। आपको आज की डेट में स्क्रीनिंग, क्योंकि आप देखिए कि आपके पास किसी के पास टाइम नहीं है ये सब चीज़ों के लिए, ठीक है। तो अनलेस आप मंथली ईयरली चेकअप नहीं करा रहे हैं या खुद का ब्लड प्रेशर नहीं चेक कर रहे हैं, शुगर्स नहीं चेक कर रहे हैं, तो बहुत मुश्किल हो सकता है, ठीक है। चलिए।
আজি আমি GNRC হস্পিটেলৰ তৰফৰ পৰা নেটফ্ৰি হাউচত নেফ্ৰ' কনক্লেভ 2025 অনুষ্ঠিত কৰিছোঁ। এই অনুষ্ঠানটো পতা হৈছে কিডনী ডিজিজ। আমাৰ সমাজত দিনে দিনে কিডনী ৰোগ বেছি হৈ আহিছে আৰু এই ডিজিজৰ কাৰণে সমাজক সজাগতা বঢ়াবৰ কাৰণে এই অনুষ্ঠানটো আজি পতা হৈছে। GNRC হস্পিটেলে বহুদিনৰ পৰাই আমি চিকিৎসা আগবঢ়াই আছে আৰু নেফ্ৰলজিৰ ক্ষেত্ৰত কিডনী ডিজিজৰ ক্ষেত্ৰত ডায়েলিচিছ আমি বৰ্তমানলৈকে 30,000 ডায়েলিচিছ কৰিছোঁ আৰু কিডনী ট্ৰান্সপ্লাণ্টৰ ক্ষেত্ৰত ক'বলৈ গ'লে লাষ্ট 2 বছৰত 6টা ট্ৰান্সপ্লাণ্ট ইয়াতে সম্পন্ন হৈছে আৰু গোটেইকেইজন পেচেণ্টে ভালকৈ কিডনী ট্ৰান্সপ্লাণ্টৰ পিছত ভালকৈ আছে। তাৰোপৰি কিডনী ডিজিজৰ ক্ষেত্ৰত ক'বলৈ গ'লে সকলো ধৰণৰ সুবিধা আৰু গোটেইখন 3খন হস্পিটেলতে নেফ্ৰলজিষ্ট আছে। আমাৰ দিছপুৰ ব্ৰাঞ্চ, 6 মাইল ব্ৰাঞ্চ আৰু নৰ্থ গুৱাহাটী ব্ৰাঞ্চ তিনিওখনতে নেফ্ৰলজিষ্ট উপলব্ধ। মই ডক্টৰ ভায়লিনা বৰা, মই নৰ্থ গুৱাহাটী GNRC ব্ৰাঞ্চত কিডনী ৰোগৰ বিশেষজ্ঞ হিচাপে কাম কৰি আছোঁ।